Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला। जी हाँ, एजुकेशन यानी शिक्षा वह पावरफुल हथियार है या वह शक्तिशाली वेपन है जिससे आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। ये कथन है नेल्सन मंडेला का, और इसी कथन के साथ आज हम क्लास 12 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, आज इस वीडियो के साथ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की रेगुलर क्लासेस। और रेगुलर क्लासेस में सबसे पहले यूनिट 1 जो स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानी जाती है, और इसके पहले वीडियो में नंबर 1 चैप्टर यानी पहला अध्याय वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से क्लास 12 का मैटर स्टार्ट होता है। सभी बच्चे ध्यान से समझ लें, सभी स्टूडेंट्स, सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले। इन वीडियोस में आपको सभी जानकारी मिलेगी। एक तरह से कंप्लीट सेक्शन है। इन वीडियोस को देखने, सुनने और पढ़ने के बाद मैं नहीं समझता कि आपको और कुछ भी तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस विश्वास के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग होती है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के। और इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात कही है तो स्टार्टिंग से ही है कि ईसा से अगर हम बात करें तो ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक थे आपके थेल्स। उन्होंने सबसे पहले एम्बर नामक पदार्थ को फलालेन और रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ा था और देखा था कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और उसके बाद थेल्स के बाद अगर बात करें तो लगभग 2000 वर्षों तक यानी 2000 ईयर्स तक इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। और फिर जब सन आ गई, सन 1600 ईस्वी के आसपास, रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर थे डॉक्टर गिलवर्ट। और डॉक्टर गिलवर्ट ने ये देखा था कि एम्बर की ही तरह अगर कोई सीसा या चमड़ा या एबोनाइट की छड़ ली जाए और उसको अगर रगड़ा जाए तो वो छोटी छोटी वस्तु यानी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। और उसके बाद में 1600 के बाद में सन 1646 यानी 1646 ईस्वी में वैज्ञानिक आए सर टॉमस ब्राउन। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि उस अज्ञात कारण का बताया जिसके कारण वस्तुओं को आपस में रगड़ने से यानी घर्षण के द्वारा उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक या विद्युत। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो अब आप सभी लोग जान चुके हैं कि ये जो घटना आप पढ़ने आ रहे हैं आज से लगभग कितने साल पुरानी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का है, तो सीधी सीधी सबको ये बात समझ में आ गई। तो इसमें स्पष्ट है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को या इस प्रकृति को, नेचर को विद्युत आवेश या आवेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। नेचुरली घर में आपने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि ये सूखे बालों में कंगा रगड़ा जाए और उसके पास में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ला के रख दिए जाएं तो कागज़ के टुकड़ों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है आवेशन की प्रक्रिया है। ओके, तो इस चीज़ को आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आवेशन का कारण क्या होता है। तो आवेशन का जो मुख्य रूप से कारण माना गया है वो है आपका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जैसे आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, या हमारी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिद्धांत कॉन्सेप्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप सामने चित्र में भी देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है, बीच का हिस्सा जो आपका न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें आपके प्रोटॉन और केवल न्यूट्रॉन रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की कक्षाओं में रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो बाहर की ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर वालों को निकालना मुश्किल है। प्रोटॉन नहीं निकलेगा, निकाला जा सकता है लेकिन नहीं निकाला जाता क्योंकि इसको निकालना थोड़ा टफ है। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के कारण ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल माना जाता है चार्ज के लिए। तो यहाँ पर एक वस्तु से अगर आप मान के चलें कि दो वस्तुएं आपने रगड़ी तो क्या होगा कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। अब जरा इस एग्जांपल को लेके समझ लीजिए कि एक वस्तु है ए, एक वस्तु है आपकी बी। अगर इन वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक ही चला गया, एक दूसरा ये गया, तीसरा ये गया। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। तो जितना चार्ज यहाँ से गया प्लस का 4e और यहाँ पर जो गया माइनस का 4e। अब ये प्लस 4e और माइनस 4e का अंतर भी आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है, जो देता है वो धनी, ठीक है ना, धनवान होता है, धनी होता है, जो देगा वो धनी होता है, जो लेता है वो ऋणी हो जाता है, ऋण आ जाता है। तो इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं कि जो वस्तु देती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो वस्तु लेती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो जब इस ए वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी या कमी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लीजिए। कई सारे न्यूमेरिकल्स में भी ये पूछा गया है कि कमी के लिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आगे देखें, जब वस्तु बी पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी यानी एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वापस आते हैं।
तो यहाँ पे देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल था। मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली सुनेंगे, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इनको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं आवेशों के प्रकार के बारे में। तो सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि आवेश के दो टाइप होंगे भाई, एक होगा धनावेश और एक होगा आपका ऋण आवेश। ये जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही सबसे पहले इसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रूप में परिभाषित किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी ध्यान देते चलिए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हों चाहे 12th के हों, ओके। तो ये भी स्टूडेंट या किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बिना आप सोचना क्या छोड़ दीजिए कि आप फिजिक्स में आगे चल पाएंगे। तो प्रत्येक वीडियो को बड़ी सावधानी के साथ में, क्योंकि स्टार्ट हुआ है, ऐसा भी नहीं कि कुछ चीज़ आपसे मिस हो रही हो। तो पहला पॉइंट आप देखें कि घर्षण द्वारा धन तथा ऋण आवेश साथ साथ उत्पन्न होते हैं। तो जैसा भी आपको पिछली बार एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया कि अगर दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ते हो तो तुरंत ही क्या होगा कि एक वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक वस्तु नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहीं पे पहला वाला सेंटेंस इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि घर्षण द्वारा धन तथा ऋणावेश साथ साथ उत्पन्न होंगे भाई, ठीक है। एक साथ उत्पन्न धनावेश तथा ऋणावेश बराबर होगा। बराबर का मतलब जितना आवेश, जितने इलेक्ट्रॉन इससे गए, 4e इलेक्ट्रॉन इससे गए थे और इस पर कितने जाएंगे, माइनस का 4e। तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब कि एक साथ उत्पन्न धनावेश और ऋणावेश कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, किसी वस्तु के आवेशित होने की वास्तविक पहचान क्या है, उसका प्रतिकर्षण। रिपल्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वस्तु के आवेशित होने का पता करने के लिए। तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे कि रिपल्सन कब कब लगता है और आपका अट्रैक्शन कब होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं चित्र में सामने, समान चार्जेस हैं, माइनस माइनस चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस प्लस चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। न्यूट्रल चार्ज है, उनके बीच में कोई भी ना अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा ना आपका रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस अवेलेबल होंगे, यानी अपोजिट चार्जेस जब होंगे तो अट्रैक्शन होगा, सेम चार्जेस होंगे वहाँ पर आपका रिपल्सन एक्टिवेट होगा, और कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपकी वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इसमें सब वही है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु के बीच का भाग जो बहुत दृढ़ होता है, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा था कि किस तरह से बीच में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इसलिए परमाणु का जो सेंटर है यानी जो न्यूक्लियस है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। और नाभिक के यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर नेचुरली किसी परमाणु की बात की जाए तो परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी टोटल चार्ज अगर परमाणु के ऊपर, एटम के ऊपर कहा जाए तो वो आपका न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। आवेशन का स्पष्टीकरण की बात की जाए, मतलब कि आपका ये हुआ कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं या जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण एवं प्रकृति। तो अभी जैसे ऊपर भी आपको बताया था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गए तो इस वस्तु पर, यानी वस्तु ए जो आपको बताई थी, उस पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस का 4e हो गया, ठीक है। तो वस्तु बी पर कितना चार्ज हो जाएगा, उस पर माइनस का 4e हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर। तो इसका मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते तो यहाँ पर 5 ही कर देते, 6 होते तो 6 ही कर देते। मान के चलें कि अगर जो ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, n है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, e है, तो जो आवेश का परिमाण होगा ये किसके बराबर होगा, ये प्लस माइनस NE के बराबर होगा। प्लस माइनस NE क्यों लिया, उसके लिए भी आपको बता दें कि जितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलेंगे उतने ही दूसरी वस्तु पर पहुँचेंगे। तो प्लस माइनस NE दोनों के ही केस में आपको समझा दिया गया है। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो जैसे आपको बताया कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE होगा, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इस बात को इंश्योर कर लें, दिमाग में रख लें कि अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, आवेश का जो मान है वो E इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम को ध्यान रख लीजिए। ये आवेश का मान आपको ध्यान रखना है, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाना आपको, ये चीज़ भी ध्यान रखें। इसमें आपको माइनस या प्लस नहीं लगाना। किसी भी चार्ज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा कि उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं। बात करते हैं आवेश संरक्षण के नियम पर। तो आवेश संरक्षण का नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको मैंने पहले ही बता दिया कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर दोनों मिलेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे,
ओके, तो चार्ज ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसके लिए एग्जांपल आप दे सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड का अगर वियोजन किया जाए तो Na प्लस और Cl माइनस, जितना Na के ऊपर धनात्मक है उतना ही Cl के ऊपर ऋणात्मक है। सेकंड इक्वेशन जो आपके सामने लिखी है ये न्यूक्लियर फिजन की है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 जो न्यूट्रॉन की रिएक्शन इसके साथ में कराई है, तो यहाँ पर ये अपने छोटे नाभिकों में विघटित हो गया है, यानी बेरिलियम और क्रिप्टन। तो 56 Ba141 और 36 क्रिप्टन 92, साथ में 3 न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं और साथ में एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे 56 और 36 को अगर ऐड करेंगे, ओके, तो आपको 92 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 92 जो इसके ऊपर चार्ज है, यूरेनियम के ऊपर जो चार्ज है, यूरेनियम के नाभिक के ऊपर जो चार्ज है 92 ई के बराबर, वो 56 प्लस 36 को भी अगर आप ऐड करेंगे तो ये भी 92 ई के बराबर है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, मतलब ये है कि जितना प्रारंभ में था उतना ही अंत में है। तो आप चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहले पॉइंट में आता है आवेशों की योज्यता के ऊपर डिस्कस करते हैं। योज्यता को कहें तो ये एडिविटी है, ठीक है, ADDITIVITY, एडिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जैसे द्रव्यमान की तरह होता है उसी तरह से भी आप इसमें आप समझ लीजिए कि अगर कई सारे चार्जेस रखे हुए, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कई सारे चार्जेस हैं, अगर इन चार्जेस को किसी एक जगह इनको मिलाकर एक निकाय बना दिया जाए और उस निकाय का टोटल चार्ज पूछा जाए, तो ये जितने भी अवयवी चार्जेस हैं इन सब का टोटल उस कुल चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से ही आपको बताने की कोशिश की गई है कि जितना भी चार्ज है उसके अवयवी कणों में उपस्थित सभी का एल्जेब्रिक समय भाई चिन्ह सहित उसका योग होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि Q प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस का Q4, ये टोटल अगर Qn तक दे रखें तो सभी को हम ऐड करके टोटल Q यानी टोटल चार्ज का मान पता कर सकते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि सभी बच्चों में, सभी क्लास के सेक्शंस में जो भी आपके मित्र वगैरह हैं उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अच्छी चीज़ सभी तक पहुँचनी चाहिए और अब कुछ अच्छा है तो स्प्रेड करिए, सभी तक पहुंचाइए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का क्वांटाइजेशन क्या कहता है, क्वांटाइजेशन को समझ लीजिए। ये घटना पहले की थी लेकिन अब इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी इसको और क्लियर कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले यही है कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो पूर्णांकों के रूप में होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन के रूप में नहीं जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर जाना है तो पूर्णांकों की संख्या के रूप में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है 2 में हो सकता है, NE होगा तो N यहाँ पर क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यही बस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण मल्टीपल फैक्टर होगा। और E की वैल्यू आप लोगों की याद ही हो चुकी है, 1.6 10⁻⁻⁻�19। आवेश संरक्षण का नियम वही है, आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही इसे नष्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। सन 1912 में वैज्ञानिक मिल्कन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम मात्रा जो बताई थी, वो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम मात्रा थी आप सभी को पता है, E = 1.6 10⁻⁻19। तो काफ़ी बार ये चीज़ पूछी जाती है कि इस आवेश की सबसे पहले गणना किसने की थी, तो नाम ध्यान रखेंगे वैज्ञानिक मिल्कन, ओके। अगले पर आते हैं, वैज्ञानिक गैलमैन और जीविंग ने भी बताया था कि अब यहाँ पर जो मैं फैक्ट आपसे कह रहा था उसको भी ध्यान से सुन लीजिए कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को भी फ्रैक्शन के रूप में ब्रेक किया जा सकता है, यानी सभी जितने भी मूल कण हैं अन्य मूल अवयवों से मिलकर बने होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, वो भी कई अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना है और उनको हम कहते हैं क्वार्क। बहुत अच्छी नॉलेज है, इस चीज़ को ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए कंपटीशन वाले। तो क्वार्क की जो खोज की थी वो गैलमैन और ज्यूइंग ने की थी। क्या होते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। इन क्वार्क से नाम ध्यान से समझ लें सभी लोग। ये हैं आपके अप, डाउन, चार्म, बॉटम, चार पिस्टेंज, टॉप और बॉटम, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं प्लस का फ्रैक्शन के रूप में देख रहे हैं भाई। अभी ऊपर वाला जो सेंटेंस कहा था उसका ये क्या है, एंटी है, ठीक है, उसका उल्टा है। यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में आप दिखा रहे हैं लेकिन इनका नाम चेंज हो चुका है, इसीलिए मैंने कहा था उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर माइनस का E/3 दिखाई दे रहा है, इसका भी माइनस का E/3 होता है, बॉटम का भी माइनस का E/3 होता है। अब देखिए इनसे पार्टिकल कैसे बनते हैं। तो जैसे प्रोटॉन का संगठन अगर आपको देखना है तो यूयूडी से मतलब अप वाले दो लिए गए हैं, एक डाउन वाला लिया गया है। तो यू की वैल्यू प्लस का 2E/3, सेकंड वाली यू की वैल्यू भी 2E/3 और डी की वैल्यू डाउन वाली की माइनस का E/3। इनको आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी E के बराबर। इसी तरह से न्यूट्रॉन का संगठन आप देखेंगे UDD तो प्लस का 2E माइनस का E और उसको सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 0 के बराबर। तो यहाँ से इंडिकेट हुआ कि प्रोटॉन को भी ब्रेक किया जा सकता है, न्यूट्रॉन के भी अवयव हैं और वो अवयव क्या कहलाते हैं, आपके क्वार्क कहलाते हैं, ओके। इस चीज़ को सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, नई खोजें हैं।
बात करते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। आज का यहीं पर आप समाप्त करेंगे। तो कूलाम का नियम, सॉरी, वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी देख लीजिए। 1 माइक्रो कूलाम अगर आप कह रहे हैं तो 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रो कह रहे हैं 10⁻⁻6 2 बार कर दीजिए, ऊपर की पावर ऐड हो जाएंगी 10⁻12 के बराबर। अगर पिको कूलाम लिखा हुआ है, डायरेक्ट पी कूलाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 10⁻12 कूलाम। ओके, नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में बताते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।